बिटिया कुछ है कि खाने को दोपहर के 3 बजे के आसपास रामेश्वर बाबू ने बहू के कमरे में आवाज लगाते हुए कहा, यह भी कोई वक्त खाने का, और अरबी 11 बजे दिया था ना, दूध वाला दलिया से अब 3 बजे है, जो रोटी सब्जी बनाई थी खत्म हो गई है, और आपको कोई काम तो ही नहीं सिवाय खाना खाने के। रसोई है या कोई फैक्ट्री है जो आपके लिए 24 घंटे चलती रहेगी? जाए शाम को देखेंगे, अभी मेरा फेवरेट सिर हिला रहा है। कहते हुए बहू ने नजरें फिर से टीवी पर टिका दी। रामेश्वर बाबू चुपचाप वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। ये सब कुछ वहाँ झाड़ू पोंछा बर्तन का काम करने वाली सुधा देख रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि कहने को तो इतना बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, पैसा है, मगर इतने बड़े बंगले पैसे होने के बावजूद दिल बहुत छोटा है इनका, जो अपने घर के पिता तुल्य ससुर जी की सेवा नहीं कर सकते। कम से कम उन्हें भूखे पेटों मत रखो। काश मेरे ससुर जी होते तो वह पिता की भरती उनकी सेवा करती। काम करते करते अचानक से इसे स्मरण हुआ, न जाने कितने फल और बादाम काजू डाइनिंग टेबल पर पड़े पड़े लड़ते रहते हैं और अधिकतर बासी होने पर फेंक दिए जाते हैं। घर के बच्चे उन्हें देखते तक नहीं, क्योंकि उन्हें फ्रेश चीजें खाने का शौक है। उस पर आजकल वो क्या कहते हैं, हाँ जंक फूड, वो तो उन चीजों के शौकीन है। ये फल मेवे वो देखकर अनदेखा कर देते हैं। साहब मालकिन को जहाँ अपने काम और किटी पार्टी से फुर्सत ही नहीं है, तो वो क्या खाएंगे और क्या देखेंगे? बच्चे बेचारे, बुजुर्ग दादाजी तो उनका मुंह तो बिना दांतों की बस्ती है। उनकी दाल तो खिचड़ी दलिया गल सकती है, तो वो क्या खाएंगे? फल और मेवे। तभी कुछ सोचते हुए सुधा का चेहरा खिल उठा। उसने एक मुट्ठी मेवा सिलबट्टे पर पीछे और जरा से दूध में एक पके केले के साथ मसलकर बुजुर्ग रामेश्वर बाबू को पकड़ा दी और बोली, बाबूजी चुपचाप खा लीजिए, आपको भूख लगी है ना? अब प्यासे को थोड़ा सा पानी मिल जाए तो अमृत समान होता है। बुजुर्ग रामेश्वर बाबू भीगी पलकों को साफ करते हुए तेजी से खाने लगे। उन्हें संतुष्टि से खाते देखकर सुधा को भी संतुष्टि मिल रही थी। ऐसे में अब यह रोज का नियम हो गया था। सुधा रोज ऐसे वरिष्ठ व्यंजन दो में टीवी से चिपके बहू की नजर बचाकर बुजुर्ग रामेश्वर बाबू को दे दी थी। कभी आते जाते बच्चे देख लेते तो सोचते, दादाजी की आंखें कितनी कमजोर हो गई है, जो मम्मी की जगह काम वाली से न जाने क्या क्या मानकर खाते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर घर की बहू सोचकर खुश होती कि मेरी डांट टपट से बुरे पिताजी काबू में रहते हैं। वही घर का बेटा पिताजी की धरती सेहत देखकर सोचता कि उसकी पत्नी अपने ससुर जी का भरपूर ख्याल रखती है, और घर के काम वाली सुधा सोचती है कि उसकी तो नौकरी भी यही है और जिंदगी भी यही है। झाड़ू वतन करते करते न जाने कब साथ से साथ छोड़ जाए। अपने ससुर जी की सेवा करने का सौभाग्य तो उसे मिला नहीं, तो क्यों ना यहाँ घर के बुजुर्ग की सेवा करके कुछ पुण्य भी कर ले। वही बुजुर्ग रामेश्वर बाबू सोचते हैं कि अफसोस न बच्चा क्या है, दिन ही तो करते हैं, भूखे रहकर मरने से अच्छा है आखिर वक्त में जो सेवा और सम्मान दे रहा है ले लो। और वह अक्सर सुधा को आशीर्वाद देते हुए सोचते, अगले जन्म में भगवान मुझे अमीर बनना चाहे मत बताना, बस बेटी देना या बहुत देना। तो ऐसे सूझे हुए संस्कारों वाली सुधा जैसी देना। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।